चार ठगों की कहानी। एक किसान था, वो अपने दो बैलों को बेचने के लिए चला। उसे रास्ते में चार ठग मिले। उसमें तीन बेटे थे। तीनों बेटों का एक पिता था। तो पिता बेटों ने कहा कि इसके बैल मुझे ठगना है। फिर क्या हुआ, रास्ते में उन्होंने घेर लिया कि भैया बैल बेच रहे हो? ठगों ने कहा कि हाँ तो बेच रहे हैं। कितने लोगे? उसने कहा मैं 5,000 रुपये लूँगा बैल के। उसके बाद में दूसरा बोला अरे ये तो बहुत महंगा है, मैं तो 4 ही रुपये में खरीदूँगा, 4,000 में खरीदूँगा। दूसरा बोला मैं तो इसे 3,000 में खरीदूँगा। पिता बोला ना 5 की ना 3 की, ये सिर्फ है 2,000 रुपये की। ठीक, तीनों ने ज़बरदस्ती की, उसे 2,000 रुपये दे दिए और बैल छीन लिए और वो बेचारा घर पे चला गया। किसान की पत्नी बोली कि बैल बेचे, तो उसने पूरी कहानी अपनी पत्नी को सुनाई। पत्नी बहुत दुखी हुई। फिर किसान ने कहा मैं चारों ठगों को ठगूंगा और इन्हें ऐसी सजा दूंगा जो कभी ज़िंदगी में ही नहीं दी होगी। फिर उसका बैल लेकर वो लोग जा रहे थे। रास्ते में किसान ने एक साड़ी पहनी, एक औरत का रूप बना लिया और रास्ते में रोने लगा, जिस रास्ते से वो चारों लोग जा रहे थे। तभी वो रोते हुए उन्होंने देखा कि आप क्यों रो रहे हो। तभी जो ठग थे उनने कहा क्यों रो रहे हो? तभी उसने कहा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मुझे आप अपने घर पे ले चलो। तभी उसको वो महिला को घर पे ले आए। तभी उसने कहा मुझे भूख लगी है, लाओ खाना बना दे। रसोईया किधर है कि उधर है? तो रसोईया चूल्हे में लकड़ी ही नहीं। तभी जो महिला थी किसान, उसने कहा जाओ जंगल से लकड़ी ले आओ। तभी वो तीनों लोग लकड़ी लेने चले गए। उसके बाद में जो किसान था, जो महिला का रूप बने था, उसने डंडा निकाला है और वो किसान थका हुआ था, गहरी नींद में सो रहा था। किसान ने मार मार डंडे, कहा ना 5 की ना 4 की ना 3 की, 2 की है। इतना मारा, बहुत मारा। बोला अरे ये तो किसान था। फिर वो महिला वहाँ से चली गई। फिर उसके बाद में उसने सोचा, जब उसके लड़के आए तब उसने कहा वो तो किसान था। किसान ने सोचा कि मैंने इसे इतना मारा है, चलो इन्हें वैद की ज़रूरत पड़ेगी, हम वैद बन जाते हैं। रास्ते में भी वैद बन के बैठ गया जहाँ पे उसके बैल छीने थे। उधर से वो ठग के बेटा पहुँचे कि खाना बन गया। तभी वो रोने लगा, जो उसका पिताजी के वो किसान था। चलो उसे ढूंढने चलते हैं कि जाओ वैद को बुला के लाओ। तभी वो लड़के थे तीनों, वो वैद को बुलाने चले गए। रास्ते में वही किसान वैद बन के बैठ गया कि कोई इलाज करवा ले। फिर किसान के बेटे वैद को घर पे ले गए। तभी वैद ने देखा कि ये तो सही तो हो जाएंगे, आपको एक जड़ी बूटी लानी पड़ेगी। वो लगभग 1200 किलोमीटर दूर है, आपको शाम तक ही आना है। तो तीनों किसान के बेटे, वो मूर्ख थे, वो चले जाते हैं लेने के लिए। जब लेने के लिए चले जाते हैं तभी वैद ने फिर मारना चालू कर दिया। इतना मारा, बहुत ही मारा। फिर वो चल दिया। रास्ते में उसे किसान को एक घुड़सवार मिला। उससे उन्होंने कहा कि भैया मेरा एक काम कर दो। कहीं भैया बोलो क्या काम है? कि मैं आपको 5,000 रुपये दूँगा, कल आप यहीं पे आना, कहना ना 5 की ना 3 की ना 2 की तुम्हारी, इतनी बात कह देना। आने के ठीक है भैया। जब किसान के बेटे जड़ी बूटी लेके आया तभी वो फिर रोने लगा। किसान का पिता, अरे वो वैद नहीं था, वो तो किसान ही था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, वो एक घोड़े वाला निकला। उसने कहा ना 4 की ना 3 की ना 2 की। तभी किसान का जो पिताजी था वो बोला वो आ गया, वो आगे घोड़े पे सवार हो गए। फिर तीनों उसके लड़के थे, वो उसके पीछे फेर लग दिए। फिर वो किसान आ गया उसके पिताजी के पास। उसने फिर इतना मारा, वो अपना बैल खोल के चला गया और उसने बांध दिया। एक पहलवान के घर पे बैल को बांध दिया। जब किसान के तीनों लड़के उसके पिता के पास आए, पिता ने कहा कि वो बैल भी खोल के ले गया और मुझे मारा भी बहुत। फिर उसके बाद किसान के बेटा तीनों चल दिए कि चलो मैं उसके ढूंढ के उसे मारूंगा। तभी एक बेटा बोला कि उसके जो घर तो पता ही नहीं, कि गांव में चलेंगे जहां बैल बंधा हुआ होगा बाहर, वहीं उसका घर होगा। फिर तीनों बेटे चल दिए।
पता लगा कि ये गांव में पहुंचे, घर के बाहर बैल बंधा था बोई। तो उसी घर में वो लोग तीनों घुसे। वो घर पहलवान का था। तो पहलवान ने तीनों को इतना पीटा, बहुत ही पीटा। रोते हुए बाहर निकले। फिर किसान बोई अपना बैल खोलने के लिए आया। तभी तीनों से कहा कि मुझे पता है तुम बैल को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाओगे, इसीलिए मैंने बैल को पहलवान के घर पे बांध दिया था। फिर उसका पिता भी आया और तीनों को बंद कर लिया। कहा कभी भी ऐसा काम मत करना, क्योंकि ठग कितना भी लोगों को ठग लो, आखिर में हाल आपका बहुत बुरा होता है। ये थी ठग की कहानी। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए।